Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to VideoLink online class grade 7 subject computer date 16th of August 2021. Hopefully you all are fine students. So today we're going to start our topic formulas in Excel 2013 reading page number 4. So open page number 4 and read out with me. हमारा आज का जो टॉपिक है वो है absolute method. What is absolute? The row and column references do not change when you copy a formula because the reference is to a fixed cell address. It uses two dollar signs in the reference, one for the column letter and the other for the row number. For example, $A, $1, $D, $5 and $B, $7. Consider the worksheet given in figure 10 जो आपको अगले पेज पे दिखेगी. The formula entered in cell C3 is A3 star B3 star $D, $1. Select cell C3 and using the autofill handle drag it to cell C6. Absolute method एक ऐसा मेथड है जिसमें रॉ और कॉलम के रेफरेंसेस चेंज नहीं होते हैं. अगर आप एक फॉर्मूले को कॉपी करते हो बाकी के जो एड्रेसेस हैं सेल हैं उनके अंदर, तो इसका जो रॉ और कॉलम का रेफरेंस ये इस तरह आपने डॉलर के साइन के साथ दिया होगा वो चेंज नहीं होगा. बाकी के जो भी एड्रेसेस हैं वो चेंज हो जाएंगे. अब उसके लिए हम फिगर 1.10 भी देखेंगे और इसको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे. जो फॉर्मूला एंटर्ड होगा C3 में, आपको अभी दिखाती हूँ मैं कॉलम 3 में, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे हम और फिर उसे ऑटोफिल कैसे किया जाता है वो भी देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ये शीट मैंने बनाई हुई है जैसे आपके एग्जाम्पल में है. यहाँ पर ये जो कॉलम 3 है मैंने वहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा, एंटर किया, 800 यानी इसका आंसर आ गया है. उसके बाद इसको ड्रैग करके जैसे मैं नीचे लाती हूँ बाकियों के भी आंसर आ गए हैं. तो ये वाला काम करने के लिए हमें बोल रहे हैं और जो हमने कर दिया. इसके बाद है व्हेन यू कॉपी द फॉर्मूला टू सेल C4. जब आपने यही वाला फॉर्मूला C4 यानी कॉलम 4 में हम नीचे लेकर आए, जैसे आपने अभी देखा कि 800 आ गया था कॉलम 3 के अंदर. देखिए C कॉलम था और थर्ड रॉ थी. C3 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वाले देखें C कॉलम था और थर्ड रॉ थी. तो C3 के अंदर हमारा आंसर आया 800. जब हमने ये फॉर्मूला लिखा A3 मल्टीप्लाई कर दो B3 से, फिर मल्टीप्लाई कर दो D1 से, यानी A3 ये जो हमारी यहाँ वैल्यू लिखी है 10,000, इसको मल्टीप्लाई करें 8% से और फिर 8% को मल्टीप्लाई करें इससे D1 से यानी 1 से और आपका आंसर आ गया 800. अब ये बोल रहे हैं जैसे आपने यहाँ पर इसको ड्रैग करा नीचे नीचे नीचे, तो इसमें आप अभी फॉर्मूला मैं आपको दिखाती हूँ आगे. तो उसमें जो फॉर्मूला आ रहा है वहाँ पे देखिएगा A3 B3 की जगह A4 B4 हो गया है, जबकि D1 ही रहा है. जो डॉलर के साइन के साथ था वो वही रहेगा. तो ये कह रहे हैं कि इसीलिए पार्ट ऑफ द फॉर्मूला इज रिलेटिव. ये वाला जो पार्ट है A4 B4 जो चेंज हुआ है ये रिलेटिव पार्ट है, जबकि दूसरा पार्ट जो है इसका D1 वाला ये एब्सोल्यूट पार्ट कहलाएगा. जब भी एक फॉर्मूले को आप कॉपी करते हैं रिलेटिव पार्ट चेंज होता है, एब्सोल्यूट पार्ट हमेशा सेम ही रहता है. नाउ कैन यू गैस द फॉर्मूला दैट वुड बी कॉपी टू सेल 5. क्या आप ये मालूम कर सकते हैं कि C5 में क्या फॉर्मूला बनेगा? तो जाहिर सी बात है जब C कॉलम और 5 है तो बस ये A3 A4 की जगह A5 B5 हो जाएंगे, बाकी D1 D1 ही रहेगा. चलिए इसको भी देख लेते हैं एक दफा. ये देखिए ये 800 पे आपने देखा फॉर्मूला है A3 B3 D1. अब यहाँ देखें A4 B4 D1, अगला है A5 B5 D1 और उससे अगला है A6 B6 D1. D1 सेम ही रहेगा, से चेंज हुई है. उसके बाद है मिक्स्ड के बारे में पढ़ रहे हैं हम. द रॉ और कॉलम रेफरेंस इज रिलेटिव व्हाइल द अदर इज एब्सोल्यूट. फॉर एग्जांपल कह रहे हैं जो रॉ और कॉलम का रेफरेंस था उससे हमने रिलेटिव कहा था, जैसे A1 B1 ये जो चेंज हुए वो रिलेटिव थे, जबकि दूसरा पार्ट एब्सोल्यूट था जो ये डॉलर्स के साथ लिखा जाएगा. अब आप जो है ये वाली फिगर जो यहाँ पे 1.11 दी हुई है इसको देखिए. इसमें एरिया कैलकुलेट हो रहा है एक रेक्टेंगल बॉक्स का, जिसमें हमें लेंथ और ब्रेथ जो है वो इस तरह दी हुई है. ये सारी जो है 1 2 3 4 लेंथ है और ये सारी जो ऊपर है 1 2 3 4 ये ब्रेथ है. अब इस लेंथ और इस ब्रेथ का यानी 1 1 का एरिया क्या निकलेगा 2, और ये 2 का इसका एरिया क्या निकलेगा. इस तरह आपने एक पूरा चार्ट बना के दिखाना है.
लेकिन हम ये वाला काम आसानी से करेंगे, फॉर्मूला लगाकर, हमें इसको एक एक को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए बोल रहे हैं कि आप ये काम करिए कि फॉर्मूला जो है सेल C3 में जाके लगाएं। ये देखें C और ये 3, C3 में जाके ये जहाँ 1 लिखा हुआ है यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? ये इज इक्वल टू $B3 मल्टीप्लाई बाय C$2। जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा जो भी एरिया है वो हमें मालूम हो जाएगा। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि $B3 यानी B3 का जो ये वाला कॉलम है 1 और फिर C$2 यानी ये C और ये जहाँ $2 यानी $2 में एक को एक दफा आप लेते जाइए ईच वैल्यू को, और फिर C3F6 तक यानी C3 से लेकर यहाँ से लेकर ये F6 तक आप पूरा फिल कर दो। तो ये काम हम अभी करते हैं। बोथ द सेल रेफरेंसेस आर मिक्स्ड, तो इसमें अंदर जो दोनों सेल रेफरेंसेस दिए हुए हैं B3C-2, ये सब जो है वो मिक्स्ड हैं। रेफरेंसेस टू सेल B3 यूजेस एन एब्सोल्यूट रेफरेंस। जो B3 है इसने एब्सोल्यूट रेफरेंस लिया है फॉर कॉलम $B कॉलम के लिए, और जो रेफरेंस सेल C2 का है उसने एब्सोल्यूट रेफरेंस लिया है रॉ $2 के लिए। तो आइए इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, ये है लेंथ ब्रेथ लिखे हुए, ये बस इस कॉलम में आई हूँ मैं C3 में, और C3 में आके यहाँ पे हमने वो फॉर्मूला लिखा जो वहाँ पे लिखा हुआ था $B3 वाला, और एंटर कर दिया। अब देखिए इसका आंसर 1 आ चुका है। इसको ड्रैग करते हुए मैं C6 तक लेकर आऊंगी। ये देखिए यहाँ तक लाए पहले, और फिर ये नीचे भी ड्रैग कर दिया। ये सबके एरिया निकल कर आ गए हैं और ये पूरी टेबल क्रिएट हो गई है। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे। There is a way to view the formula copied to the cell range C3F6. Click the formula tab in the formula auditing group. Click the show formulas button. The formula used in each of the cells of the range will be shown in the cells. The type of cell reference is important only if you copy the formula to other cells. ये कह रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज हुआ है इस पूरे टेबल में, ये देखने के लिए एक तरीका होता है। आप ऊपर फॉर्मूला टैब पे जाइए, वहाँ फॉर्मूला ऑडिटिंग का एक ग्रुप है उसमें जाइए, वहाँ फॉर्मूला बटन है। फॉर्मूले बटन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको सारे छुपे हुए जो भी फॉर्मूले नंबरों के पीछे यूज हुए हैं वो नजर आ जाएंगे। ये कह रहे हैं यहाँ पर नोट करिए कि जितने भी सेल रेफरेंस की टाइप्स होती हैं इम्पोर्टेंट होती हैं जब तक आप अपने फॉर्मूले को कॉपी कर रहे हैं दूसरे सेल्स में। चलिए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। ये देखिए फॉर्मूला टैब पे जाएंगे, यहाँ पर ये आया है फॉर्मूला ऑडिटिंग ग्रुप है, इसके अंदर आपने देखना है शो फॉर्मूला। जैसे ये बटन क्लिक किया ये देखिए सारे फॉर्मूले नजर आ रहे हैं। तो ये आपने प्रैक्टिकली भी करके देख लिया है। सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है? सर्कुलर रेफरेंस अकर्स व्हेन अ फॉर्मूला रेफर्स टू इट्स ओन वैल्यू। कह रहे हैं कि सर्कुलर रेफरेंस एक तरह का एरर होता है। ये तब आता है जब आपका फॉर्मूला जो है वो अपने ही आप से ताल्लुक रखता है। अब ये कैसे होता है वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इफ यू एंटर द फॉर्मूला, हमने ये फॉर्मूला लिखा कि A1 A2 A3 इन तीनों एड्रेसेस को प्लस कर दो, और कहाँ एड्रेस करो इसको प्लस? A3 के अंदर ही करो। हम A3 को प्लस भी कर रहे हैं और हम A3 में ही आंसर भी मांग रहे हैं, तो ये जो है फॉर्मूला गलत हो जाता है। यानी अगर आप A4 में ये वाला फॉर्मूला लिखोगे तो आपको आंसर करेक्ट मिलेगा, लेकिन फॉर्मूले के अंदर A3 आ रहा है और आप आंसर भी A3 में ही मांग रहे हो, तो जाकर एक एरर आएगा जिसे सर्कुलर रेफरेंस कहते हैं। हर टाइम जब भी आप एंटर क्लिक करोगे इस फॉर्मूले पे A3 के अंदर, तो आपको ये एक दफ़ा दोबारा जो है ये नोटिस नजर आएगा, और कैलकुलेशन जो है वो इसी तरह चलती रहेगी, यानी इसी तरह नोटिस आता रहेगा। और इसके अंदर एक पूरी आपको वार्निंग भी लिखी हुई नजर आएगी, और जब आप ओके दबाओगे तो फिर आप अपना फॉर्मूला करेक्ट कर सकते हो। तो चलें इसको भी देख लेते हैं प्रैक्टिकली कि A1 A2 A3 मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हैं, इन्हें प्लस करना है। तो मैं यहाँ A3 पे आकर मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा A1 प्लस A2 प्लस A3। अब देखिए A3 में ही मैंने लिख दिया कि A1 A2 A3 तीनों को प्लस कर दो। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया ये देखिए एक सर्कुलर रेफरेंस आ गया है। तो इसी तरह से जब भी हम कोई गलत फॉर्मूला लिखते हैं रेफरेंस नजर आता है, तो फिर हमें सर्कुलर रेफरेंस नजर आता है। आपने यहाँ तक का काम आई होप बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब आगे एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज पे पेज नंबर 16 17 पे ये क्वेश्चन है, आपने इनको लिखना है और बहुत साफ सुथरा लिखना है।
व्हाट इज सर्कुलर रेफरेंस? सर्कुलर रेफरेंस क्या है उसको एक एग्जांपल के साथ शो करना है। अभी हमने पढ़ा a circular reference occurs when a formula refers to its own value. For example, if you enter the formula A1, A2, A3, every time it calculates the formula in cell A3, it must be calculated again because A3 has changed. The two ways of entering a cell reference in a formula are by tapping and by pointing. Explain the difference between the two methods. To enter a formula that contains cell reference, you have two choices. You can type all reference directly, or you can point and click to cells to pick up their addresses. The most basic way to enter cell reference in a formula is to just type in the reference as you need them. ये कह रहे हैं कि सेल रेफरेंस लगाने के लिए कोई किसी भी फॉर्मूले में दो तरीके होते हैं, तो आप लिख सकते हो, उसको पॉइंट कर सकते हो। क्या फ़र्क है इनमें? जब भी हमें कोई फॉर्मूला लगाना होता है सेल रेफरेंस में, हमारे पास दो तरीके होते हैं सेल रेफरेंस लगाने के, डायरेक्टली या फिर पॉइंट करना, और क्लिक टू द सेल। जब आप सेल के ऊपर क्लिक करते हो तो आप उधर से एड्रेस उठा सकते हो। बहुत ही बेसिक तरीका जो एंटर सेल रेफरेंस का है फॉर्मूला, वो है कि हम रेफरेंस को टाइप कर लें सीधी तरह से आराम से, तो हमारा काम इजीली हो जाएगा। When you enter a formula and click enter, it displays the calculated value. What will you do to display the formula? कह रहे हैं कि जब भी आप एक फॉर्मूला एंटर करते हैं और जैसे ही एंटर का बटन दबाते हैं तो आपका आंसर नज़र आने लगता है, कैलकुलेटेड वैल्यू आती है, आपको फॉर्मूला नज़र नहीं आता। फॉर्मूला देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, इन एक्सेल वर्कशीट, ये अभी हमने करके देखा। इन एक्सेल वर्कशीट गो टू फॉर्मूला टैब पे जाएंगे, फॉर्मूला ऑडिटिंग ग्रुप पे जाएंगे और फॉर्मूलाज बटन को शो करने वाले पे क्लिक कर देंगे। MS Excel displays formula inside instead of the result right away. To get the calculated values back, click the show formula button again and toggle it off. अगर आपको अब जो है वो वही फार्मूला देखना है तो आप वहीं पे कैरी ऑन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फार्मूला नहीं देखना तो उसी बटन को आप दोबारा दबाओगे और आपको वैल्यूज नजर आ जाएंगी और फिर आप उसको टॉगल इट ऑफ यानी आप उसको बंद कर सकते हो। यहाँ तक सारा काम अच्छे से क्लियर कर काम बिल्कुल सफाई से कर आपने, और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से प्रैक्टिकली भी समझ कर उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने की कोशिश करें अपने कंप्यूटर और लैपटॉप पर, ताकि आप इनको अच्छे से समझ सकें। और फिर आपने ये जो अपना असाइनमेंट है इसको सबमिट करवाना है सैटरडे 21 August 2021 को। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।